क्यों नहीं थम रहा है बादलों का फटना? क्यों नहीं रुक रहा है पहाड़ों का टूटना? ओ भाई साहब, क्यों नहीं काबू में आ रहे हैं दरिया सैलाब? सितंबर में बादल डेंजर, रहना है बचकर। न पूरब बचा है, न पश्चिम, न उत्तर, न दक्षिण। ऐसी तबाही सालों से नहीं हुई जितनी इस साल हो रही है। मुश्किल ये है कि ये सिलसिला थम नहीं रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और रुकने की उम्मीद भी नहीं दिख रही है। हालत यह है कि जहां कभी बादल फटते नहीं थे, वहां बादल फट रहे हैं। जहां कभी चट्टानें टूटती नहीं थीं, वहां चट्टानें टूट रही हैं। जहां कभी बाढ़ नहीं आती थी, वहां बाढ़ आ रही है। तबाही और बर्बादी की सबसे ज्यादा डराने वाली तस्वीरें हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली से आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बड़े बड़े वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आ रहा है। कुदरत के इस उल्टी चाल का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि इस बार देश में अब तक 9% ज्यादा बारिश हो चुकी है। 1 जून से 6 सितंबर तक जहां 741.6 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 1 जून से 6 सितंबर तक इस वक्त 805.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि अरबों खरबों का नुकसान हो गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में पहाड़ ऐसे टूट रहे हैं जैसे उसमें कोई जान ही नहीं है। और पंजाब में सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम अपनी हदों को तोड़कर खेत खलिहानों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई हैं। कुदरत ने कैसे इतना अत्याचार किया है, उसकी वजह बारिश का ये आंकड़ा है जो इसके पहले कभी नहीं आया था। उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान से जो आंकड़े मौसम विभाग ने रिकॉर्ड किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। 1 जून से 6 सितंबर तक 515.6 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 703 मिलीमीटर बारिश हो गई, जो कि 36% ज्यादा बारिश है। इस बेहिसाब बारिश का सबसे ज्यादा असर पहाड़ी प्रदेशों पर पड़ा है, जहां कोई भी दिन ऐसा नहीं है जब बादल फटने और उससे हुई बर्बादी की खबर नहीं आती हो। सबसे फ्रेश और डराने वाली तस्वीर उत्तरकाशी के नौगांव से आई है। यहां पहाड़ पर ऊपर बादल फटा, जिससे बरसाती नदी बेकाबू हो गई। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले सैलाब के साथ आए मलबे ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। पानी और पत्थरों से भरे मलबे ने कई मकानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। गनीमत रही कि जब ये आफत आई तो एसडीआरएफ की टीम अलर्ट पर थी। घरों से लोगों को वक्त रहते निकाल लिया गया और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। नौगांव बाजार में सैलाब के साथ बड़े बड़े चट्टान टूट कर आए। बरसाती नाले में पानी का बहाव इतना तेज था कि सब कुछ बहा ले जाने को आमादा था। सैलाब के रास्ते में जो कुछ भी आया वो उसे साथ बहा कर ले गया। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां तिनके की तरह सैलाब में बह गईं। भारी भरकम गाड़ियों की जल समाधि बन गई। सड़कों पर दरिया बहने लगा। सड़कों पर मलबे का अंबार लग गया। सैलाबी आफत की खबर मिलते ही तुरंत एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन की मदद से फंसे लोगों को बचाने का अभियान शुरू हुआ। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर इस वक्त चल रहा है। मैं तहसीलदार बड़कोट इस समय नौगांव नगर पंचायत में जगह पे मौजूद हूँ, जहाँ पर बरसाती खड्ड, जिस खड्ड को तेवलसारी मुलाना खड्ड भी बोलते हैं, वो ऊंचाई वाली
जगहों पे ज्यादा बरसात होने के कारण इसमें बहुत ज्यादा पानी और मलबा आया है, उसी जगह पे मौजूद हूँ। और मेरे साथ में यहाँ पुलिस और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर और आपकी मेडिकल टीम यहाँ मौके पर उपस्थित है। ऐसा हुआ क्यों? उसकी वजह भी कुदरत का बिगड़ा हुआ बिहेवियर है, जिसका बड़े बड़े मौसम वैज्ञानिक भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे। उत्तराखंड में ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी वजह है बेहिसाब बारिश। मौसम विभाग का डेटा बता रहा है उत्तराखंड में 1 जून से 6 सितंबर के बीच बारिश होनी चाहिए थी 1038.1 मिलीमीटर, लेकिन बारिश हुई है 1283.7 मिलीमीटर, यानी 24% ज्यादा। हिमाचल प्रदेश में भी वही हाल है। बारिश और लैंडस्लाइड का कोई प्रेडिक्शन ही नहीं हो पा रहा है। कब बादल फट जाएं, कब पहाड़ गिर जाएं, कब नदियां बेकाबू हो जाएं, किसी को समझ में नहीं आ रहा। हालत यह है कि लोग अब बस ऐसी किसी भी स्थिति के न होने की दुआ कर रहे हैं। तबाही की ये तस्वीरें शिमला की हैं। लगातार हो रही लैंडस्लाइड से शिमला ठियोग रोहडू नेशनल हाईवे 705 पिछले 2 दिनों से बंद पड़ा है। पहाड़ के दरकने से रुक रुक कर मलबा सड़कों पर गिर रहा है, जिससे सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। सड़क के दोनों किनारे 400 गाड़ियां खड़ी हैं, जिसमें कई सेब से लदे ट्रक भी शामिल हैं, जो रास्ते में फंसे हुए हैं। मतलब बर्बादी में कोई नहीं बचा है। आम लोग, बिजनेसमैन, प्रशासन सब लाचार हो चुके हैं और ये हाल हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक का है। और तबाही की सबकी वजह बेहिसाब हो रही बारिश है। इसी से समझ लीजिए कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी बारिश ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में बारिश होनी चाहिए थी 648.1 मिलीमीटर, बारिश हो चुकी है 957.3 मिलीमीटर, मतलब 48% ज्यादा। उसी तरह से जम्मू कश्मीर में बारिश होनी चाहिए 481 मिलीमीटर, बारिश हो चुकी है 687.4 मिलीमीटर, मतलब 43% ज्यादा बारिश हो चुकी है। सबसे भयावह तस्वीरें तो पंजाब से आ रही हैं। पिछले कई दिनों से पंजाब डूबा हुआ है। सारे देश से बाढ़ की तस्वीरें अब तक आती थीं, लेकिन पंजाब में इस बार वो हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। पंजाब में सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम के किनारे बसे गांवों में पूरी फसल बर्बाद हो गई है। पंजाब में हुई बर्बादी की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तक को बर्बादी का आकलन करने के लिए जमीन पर उतरना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जब एससीओ की मीटिंग से लौटे तो मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन मिलाकर मदद करने का आश्वासन दिया। अब खुद 9 सितंबर को प्रधानमंत्री पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने जा रहे हैं, ताकि पंजाब को कुदरत की इस मार से किसी भी तरह से निकाला जा सके। पंजाब में भी बर्बादी की वजह जरूरत से ज्यादा बारिश का होना बताया जा रहा है, जिसकी वजह से पंजाब की 5 मेन नदियां रावी, सतलज, चिनाब, झेलम और ब्यास में बाढ़ आ गई है। बाढ़ क्यों आई, उसकी गवाही ये आंकड़े कर रहे हैं। जिस पंजाब में बारिश होनी चाहिए थी 385.8 मिलीमीटर, बारिश हो गई है 591.5 मिलीमीटर, मतलब 53% से ज्यादा बारिश। फिलहाल बारिश बंद है, लेकिन पानी जिस हिसाब से आया है उस हिसाब से उतर नहीं रहा है। अब नई चुनौती दलदली मिट्टी हो गई है। इंडिया टीवी की टीम लुधियाना बाढ़ के हालात जानने के लिए पहुंची। सड़क पर दलदली मिट्टी भरी थी। 3 किलोमीटर पहले से ही गाड़ियां नहीं जा सकती थी। प्रशासन को भी दलदल में होते हुए किनारे तक जाना पड़ रहा है। इस मुश्किल हालात में इंडिया टीवी की टीम भी दलदली रास्तों से होते हुए सतलुज के किनारे पहुंची। हालात इतने गंभीर हैं कि इस वक्त आर्मी को मोर्चा संभालना पड़ा है। ह्यूमन चैन बनाकर लाइन से मिट्टी के मलबों के कट्टों को एक हाथ से दूसरे हाथ करते हुए किनारे पर भेजा जा रहा है। हम मौजूद हैं जहां पर सतलुज नदी का किनारा है और पानी जिस तरीके से पंजाब के अंदर कई इलाकों में बाढ़ लगातार आ रही है, जिस वजह से अभी अगर आप रफ्तार देखेंगे सतलुज नदी बेहद तेज रफ्तार में बह रही है। हालांकि अब पानी का लेवल पहले से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जब पानी का बहाव तेज रफ्तार से इस ससराली कॉलोनी के अंदर की तरफ आ रहा था तो प्रशासन ने यहां पर 2 बांध जो है वो बांध बनाए ताकि पानी का जो बहाव है वो अंदर कॉलोनी की तरफ ना आए। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि जो बांध बनाए थे वो इस तेज रफ्तार सतलुज नदी में बह गए, ढह गए और इस वजह से
फिलहाल अगर आप देखेंगे तो जेसीबी मशीन और इस तरीके की जो जालियां हैं, एक मजबूत रिंग बांध यहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है। और यहां पर आप देखेंगे तो तमाम जो गांव के लोग हैं इस तरीके से मदद कर रहे हैं। जो मिट्टी के कट्टे हैं उनको ह्यूमन चेन बनाकर सीधा किनारे तक पहुंचा रहे हैं। और इस तरीके से जो जालियां हैं इनको मिट्टी के कट्टों के साथ मिला के किनारों पर लगाया जा रहा है। जैसा कि आप आगे देख रहे हैं, ये जालियां लगाई जा रही हैं, साथ में मिट्टी के कट्टे लगाए जा रहे हैं, ताकि जो पानी है वो अंदर कॉलोनी की तरफ, जो ससुराली कॉलोनी है, इस तरफ आने की बजाय आगे की तरफ चला जाए। क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में लगातार तेज बरसात हुई, तेज बरसात होने के साथ जो बर्फबारी हुई पहाड़ों में, उसके बाद पानी का जलस्तर सतलुज नदी का काफी बढ़ गया था। और इस तरीके से देखिए जेसीबी मशीन के जरिए जो तमाम मिट्टी है या फिर जो जालियां हैं जिससे रिंग बांध बनाया जा रहा है, उनको लेकर यहां पर पहुंचा जा रहा है। तबाही को रोकने के लिए सेना के जवान किनारे पर लोहे के तार की रिंग तैयार कर रहे हैं और मजबूत बांध बनाने की कोशिश की जा रही है। लुधियाना में सतलज नदी के किनारे पर बसी ससुराली कॉलोनी में बाढ़ का पानी घुसने से पहले ही प्रशासन की मदद से रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि सतलज नदी का बहाव इतना तेज था कि एक पुराना बांध ढह गया। प्रशासन ने मिट्टी की बोरों से एक अस्थायी बांध बनाया, वो भी ढह गया, जिसके बाद आर्मी, एनडीआरएफ और प्रशासन के लोग गांव के लोगों के साथ मिलकर एक मजबूत रिंग बांध बना रहे हैं। आप लोग सब कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर प्रशासन के साथ मदद कर रहे हैं। अब किस तरीके का बांध बनाया जा रहा है ताकि अंदर की तरफ ही नहीं रहा जी, बांध नहीं रुक रहा। बहुत दिन दे देख रहे हैं, हफ्ता 10 दिन हो गया, उधरों बाढ़ ਵੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈ ਆ। ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਬੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਪਰਸੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਨ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਥੱਲੇ ਬਾੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ भी बना के सेट रहे पत्थर ला के, जो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि पानी अंदर की तरफ ना आए, इसीलिए आप लोग यहाँ पर लगे हुए हैं प्रशासन के साथ। यहाँ प्रशासन तो लगी ही नहीं, प्रशासन वो तो गांव के लोग कर रहे हैं, सिर्फ गांव के लोग है जी, ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਆ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। तेज बहाव जो सतलुज नदी का है वो अंदर जो ससुराली ये इलाका है वहां तक ना पहुंचे, इसको लेकर अब फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि इस तरीके से जो आर्मी के लोग हैं वो रिंग बना रहे हैं। इस तरीके से जालियों की रिंग बनाई जा रही है, रिंग बनाकर इसमें मिट्टी के कट्टे बनाकर बिल्कुल किनारों पर लगाए जा रहे हैं, जिसे रिंग बांध कहा जाता है, जो कि एक मजबूत बांध हो सकता है। क्योंकि जब बहाव काफी तेज था सतलुज नदी का, अभी भी आप देखेंगे तो पहले से थोड़ा पानी कम हुआ है, लेकिन अभी भी इसका तेज बहाव है। इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि पहले जो यहां पर कुछ बांध बनाए गए थे वो तेज बहाव की वजह से कट गए और अब आर्मी यहां पर एक रिंग बना रही है। रिंग बनाकर इसके अंदर जो मिट्टी के कट्टे हैं उनको लगाया जा रहा है, ताकि पानी जो है वो अंदर कॉलोनी की तरफ ना जा सके और अंदर के लोग सुरक्षित रहें। तमाम गांव के लोग यहां पर इस वक्त लगे हुए हैं, जो प्रशासन का पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। अब सवाल है, पंजाब में सतलज नदी रौद्र रूप क्यों दिखा रही है? सतलज तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और रोपड़, लुधियाना और फिरोजपुर जैसे जिलों से होकर गुजरती है। भाखड़ा बांध से जब एक्स्ट्रा पानी छोड़ा जाता है तब बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं और इस बार बाढ़ की वजह उम्मीद से ज्यादा बारिश का होना है। हैरानी तो इस बात की है कि जो दिल्ली बारिश का इंतजार करती रहती थी, इस बार यहाँ भी बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी से समझ लीजिए कि अब तक दिल्ली में बारिश 475.3 मिलीमीटर होनी चाहिए थी। बारिश का वो आंकड़ा 722.7 मिलीमीटर पर पहुंच गया है। मतलब 52% ज्यादा बारिश दिल्ली में हो चुकी है। अब उसका नतीजा देख लीजिए। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर चली गई है। दिल्ली में यमुना का पानी अब कम हो रहा है, लेकिन मुसीबत कम नहीं हो रही है, क्योंकि फिर से दिल्ली में भारी बारिश हो गई है। दिल्ली एनसीआर पर बारिश का कहर किस लेवल तक पड़ा है, उसकी ताजा तस्वीर ये है। बहादुरगढ़ में मारुति का ये स्टॉक यार्ड है। यहाँ बस गिनते जाइए, 1 2 3 4 5 6 10 20 50 60 80 100 कारों की गिनती खत्म नहीं हो पाएगी। बहादुरगढ़ में मारुति के स्टॉक यार्ड में पानी ऐसा भरा कि सारी कारें डूब गईं। इतनी कारें डूबी हुई हैं
कि आप एक सांस में इनकी गिनती भी नहीं कर सकते। देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, सारी नई गाड़ियाँ हैं ये, यहाँ से यहाँ तक। और आगे गीतांजलि कॉलोनी है, वो भी डूब चुकी है। ठीक है, वहाँ पर कम से कम 350 घर हैं और वो तहस नहस हो चुके हैं अभी तक, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही इन गाड़ियों की निकालने की। वरना घर डूबा जा रहा है, तो यहाँ से बांध भी टूटा पड़ा है सारा। ये सारी नई गाड़ियां हैं। इसमें 8 लाख वाली कार भी है, 12 लाख वाली कार भी है, 14 लाख वाली भी है और 20 लाख वाली भी। बाढ़ में लाखों की कार सड़क पर आने से पहले ही कबाड़ बन गई है। बाढ़ से करोड़ों का नुकसान हुआ है। बहादुरगढ़ में बाढ़ का कहर ऐसा टूटा है, ऐसी तबाही मची है कि जिस फैक्ट्री में कार बनती है, जहां कार फर्राटा भरती है, वही फैक्ट्री कारों की कब्रगाह बन गई है। 150 से ज्यादा कारें एक साथ जलमग्न हो गई हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में स्थित मंगेशपुर डैम टूटने से हालात बेकाबू बने हुए हैं। कई औद्योगिक क्षेत्र हों चाहे घर, सभी पानी की चपेट में आ गए हैं, जलमग्न हो गए हैं। देखिए किस तरह से गाड़ियां यहां पर डूब गई हैं। 150 से ज्यादा गाड़ियां यहां पर डूब गई हैं। स्टॉकयार्ड में ये खड़ी थी गाड़ियां, जिससे करोड़ों का यहां पर नुकसान हो रहा है। लोगों का 10-12 फीट पानी भर चुका है। चाहे वो विवेकानंद नगर हो या छोटू राम नगर हो, हर जगह पानी ही पानी है। घरों के अंदर कई दिनों से लोग फंसे हुए थे यहाँ पर, जिसके बाद सेना को उतारा गया। 80 सेना के सैनिक और साथ ही साथ एसडीआरएफ के 40 सैनिकों को उतारा गया। वहीं सिंचाई विभाग और कृषि विभाग के भी 100 कर्मचारियों को उतारा गया है। राहत और बचाव का यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। बहादुरगढ़ में तबाही इसलिए मची हुई है क्योंकि भारी बारिश के कारण बहादुरगढ़ का मंगेशपुर डैम ओवरफ्लो होकर कई जगहों से टूट गया और अब मंगेशपुर ड्रेन का पानी औद्योगिक और रिहायशी इलाकों में घुसपैठ कर रहा है, तबाही और बर्बादी मचा रहा है। बहादुरगढ़ में पिछले 10 दिनों से बाढ़ ने कर्फ्यू लगा रखा है। मंगेशपुर ड्रेन के ओवरफ्लो हो जाने से बहादुरगढ़ में हालात गंभीर बने हुए हैं। चाहे वो रिहायशी इलाका हो, घर हो या इंडस्ट्री, सभी पानी में जलमग्न हो गया है। देखिए तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, दूर दूर तक के आपको जहां भी नजर जाएगी वहां आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आने वाला है। मंगेशपुर ड्रेन ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके चलते यहाँ घरों में भी पानी चला गया है, उसके साथ ही साथ इंडस्ट्री में भी पानी चला गया है। कई सौ गाड़ियां डूब गई हैं, कई सौ घर डूब गए हैं, हजारों लोग फंसे हुए हैं। अब तक के कई लोगों को रेस्क्यू भी किया जा चुका है। ये जो पानी से लबालब भरा हुआ दिख रहा है, ये वही मंगेशपुर ड्रेन है जिसके पानी ने पूरे बहादुरगढ़ में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। इस ड्रेन की क्षमता 2600 क्यूसेक की है, लेकिन इस डैम में अभी 3500 क्यूसेक से ज्यादा पानी है और ड्रेन इतना पानी संभाल नहीं पा रहा। पानी के फोर्स से कटाव हो रहा है। बहादुरगढ़ में ड्रेन के तटबंध में करीब 12 फीट चौड़ा कटाव हुआ, जिसके कारण पानी शहर के घरों में और फैक्ट्रियों में घुस गया। स्थानीय लोग एसडीआरएफ और आर्मी ड्रेन को दुरुस्त करने में जुटी है। गांव से रेत को बोरियों में भरकर स्टीमर के जरिए बांध के कटाव के हिस्से पर लाया जा रहा है। दिल्ली से सटे हरियाणा के बहादुरगढ़ में पिछले कई दिनों से बाढ़ का प्रकोप जारी है। आपको बता दूं तो मुंगेश्वर डैम है जो अभी ओवरफ्लो कर रहा है। मुंगेश्वर डैम की जो क्षमता है वो 2600 क्यूसेक के आसपास है, वहीं अभी ये 3500 क्यूसेक के आसपास बह रहा है। आप देखिए एसडीआरएफ की टीमें तैनात है जो यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य कर रही है। एसडीआरएफ की 40 टीमें मौजूद हैं। कई दिन तक यहाँ पर लोग फंसे हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर आर्मी तक को बुलाना पड़ गया था। आर्मी के भी 80 जवान आए जिन्होंने राहत बचाव का कार्य करा। देखिए ये मुंगेश्वर डैम को जो है यहाँ पर बोरियों से भर करके किसी तरह से यहाँ पर पानी का रिसाव है वो रोकने के प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर बोरियां भरी जा रही हैं, बोरियां भर के पानी रोका जा रहा है। बहादुरगढ़ में बाढ़ और बोरियों की मदद से ड्रेन के पानी को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन पानी इतना ज्यादा है, बहाव इतना तेज है कि तमाम कोशिशों के बाद भी ड्रेन से कटाव कम नहीं हो रहा है, पानी रुक नहीं पा रहा है। इसी वजह से बहादुरगढ़ बाढ़ का कहर झेल रहा है।
ये देखिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम द्वारा ये बोरियों से देखिए पूरा भरा जा रहा है, इसको पानी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम द्वारा। एसडीआरएफ के साथ साथ आर्मी और कृषि विभाग के लोग भी मौजूद हैं ग्राउंड पर और लगातार राहत बचाव का कार्य कर रहे हैं। 5000 से ज्यादा लोग कई दिन से फंसे हुए हैं यहाँ पर अपने घरों के अंदर, उनके घरों में भी पानी आ रहा है। वहीं यहाँ पर कई गाड़ियों के भी शोरूम है जो अब पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर बोरियों में जो है रोका जा रहा है, बोरियों के जरिए मट्टी भर के बोरियों में पानी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए पूरी तस्वीरें, एसडीआरएफ लगी हुई है युद्ध स्तर पर और साथ ही साथ आर्मी के जवानों को भी बुलाया गया था यहाँ पर। और ये देखिए पूरा इलाका पीछे का आप देखिए घर वगैरह सब डूब चुके हैं, कच्चे मकान पूरी तरह से डूब चुके हैं। 10 से 12 फीट यहाँ पर पानी भर गया है। बहादुरगढ़ में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि कहीं 4 से 5 फीट तो कहीं 10 से 12 फीट पानी भरा हुआ है। हालात कितने खराब हैं, बाढ़ कितनी तबाही मचा रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि बहादुरगढ़ में तो हालात को कंट्रोल करने के लिए सेना को बुलाना पड़ा है। एसडीआरएफ की टीमें 8 नावों और 4 नावों के साथ मौके पर काम कर रही हैं। आर्मी की डोड डिवीजन हिसार के 80 से ज्यादा जवान बहादुरगढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। एसडीआरएफ के 40 जवानों के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। सिंचाई विभाग और नगर परिषद के 100 से ज्यादा कर्मचारी भी मौके पर तैनात हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, हजारों लोग फंसे हुए हैं। मुंगेश्वर डैम को यहाँ पर देखिए ओवरफ्लो होने की वजह से यहाँ पर पानी भर गया है। यहाँ पर देखिए ये मुंगेश्वर डैम का एक हिस्सा है जो टूट गया था। आर्मी यहाँ पर मौजूद है, एसडीआरएफ यहाँ पे मौजूद है, सिंचाई विभाग के कर्मचारी भी मौजूद हैं, जिनकी कड़ी मशक्कतों के बाद अब इसको बंद कर दिया गया है। फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। पानी का जो रिसाव है उसे कम करा गया है। यहाँ पर बोरियों में मिट्टियां भर करके ये पूरा इलाके को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। ये टूट गया था जिसके चलते पानी और भी ज्यादा इलाकों में आ रहा था। अभी देखिए सभी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो भी डूब गया है, घर लोगों के डूब गए हैं। एसडीआरएफ और आर्मी की टीमों ने जैसे तैसे बांध के बहाव को कंट्रोल किया है, लेकिन पानी कब तक रुका रहेगा ये कहा नहीं जा सकता। हालात अभी भी चिंताजनक हैं। यही वजह है कि एक तरफ जहां ड्रेन का तटबंध दुरुस्त किया गया तो दूसरी तरफ इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन और मेडिकल कैंप लगाकर राहत और मदद पहुंचाई जा रही है। तो वहीं इलाके में भी जैसे तैसे पानी को कम करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में यमुना के किनारे बसे सभी इलाकों का भी यही हाल है। ये दिल्ली के यमुना बाजार इलाके की तस्वीर है, जहां पानी तो कम हो गया लेकिन मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। बाढ़ का पानी अपने साथ लाया कीचड़ लोगों के घरों में छोड़ गया है। यहाँ के लोग अब नई चुनौती का सामना कर रहे हैं और ये चुनौती है घरों में जमा मिट्टी और गाद को निकालना। इस समय हम दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में मौजूद हैं, जहां तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बाढ़ का पानी तो कम हो गया है, लेकिन बाढ़ ने कितनी तबाही मचाई है। इसे पूरे इलाके में मिट्टी ही मिट्टी भर चुकी है। ऐसे में लोग अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं ये देखने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है और कितना बचा है। 12-12 फुट इस इलाके में पानी भरा था और यमुना के साथ जो गंदगी आई वो यहाँ पे अब जमा हो चुकी है। लोगों का सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा है। कुछ लोगों ने अपने घरों के कीमती सामान को छत में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन पानी छत तक भी पहुंचा है जिससे काफी नुकसान हुआ है। देखिए लोग अभी भी अपने घरों की छतों पर खड़े हैं, उस सामान को देख रहे हैं जो जिसे वो यहाँ पे सुरक्षित छोड़ कर गए थे। इस इलाके में फिलहाल अभी बिजली बहाल नहीं हुई है, पानी की सप्लाई भी यहाँ पे दोबारा से चालू नहीं हुई है। लोग वापस तो लौटे हैं। आप यही रहते हैं अंकल जी? यही रहता हूँ जी। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान क्या हुआ, सबसे बड़ी मुसीबत तो एक कीचड़ का है जी। अच्छा। हाँ, और बाकी नुकसान तकलीफ तो नेचुरली होती ही है। यहाँ पे 12-12 फुट तक पानी आया था, मिट्टी भर चुकी है, अब कैसे सफाई होगी? प्रशासन कराएगा, गवर्नमेंट से बातचीत चल रही है लोगों की। हाँ हाँ। पिछली बार भी आए थे यहाँ पे सफाई के लिए? नहीं, पिछली बार तो जब इलेक्शन आया तब सफाई हुई है, लेकिन तो इस बार कोशिश की जा रही है और उन लोगों से भी बातचीत चल रही है कि हाँ हम कराएंगे। चल रहा है लोगों से हिसाब किताब।
इसलिए यहाँ से इस मिट्टी को हटाना बिल्कुल भी संभव खुद से नहीं है, क्योंकि जिन घरों के अंदर पानी भरा उन घरों के अंदर अभी आप देखिए ये लोग कैसे खुद, अगर मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा नीचे जाके तस्वीरें दिखा पाए कि कैसे लोग खुद ही फिलहाल बिना प्रशासन के यहाँ पे अपने घरों से मिट्टी हटाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि घर की तरफ जो जाने वाला रास्ता है वहां पर भी गाद भर चुकी है। ऐसे में पहली मदद जो है लोग खुद की खुद कर रहे हैं, हालांकि प्रशासन से भी उम्मीद की जा रही है। अब सवाल है कि इस बार मौसम इतना ऊट पटांग तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है और सबसे ज्यादा कहर नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर क्यों पड़ रहा है। उसकी 3 बड़ी वजह मानी जा रही है। पहली, लो प्रेशर सिस्टम, दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन और तीसरा है वेस्टर्न डिस्टरबेंस। अभी पूरा सितंबर बचा है और जिस तरह से मौसम अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दिखा रहा है, अगर आगे भी ऐसा हुआ तो हालात सुधरने के बजाय और भी बिगड़ सकते हैं।